हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियो में हमेशा की तरह हस्तरेखा विज्ञान के बारे में आप लोगों को कुछ नई जानकारी देती हूँ। आज हम जानेंगे जीवन रेखा या पितृ रेखा के बारे में, जो हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। वैसे तो रेखाओं की जानकारी जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है। रेखा के अध्ययन में 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला तो स्वयं रेखा। स्वयं रेखा में रेखाओं की आकृति कैसी है, रंग कैसा है रेखाओं का, उनकी लंबाई कैसी है, चौड़ाई, आकार, उसका उद्गम और अंतः दिशा, मोड़ तथा कटाव कैसा है, इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है अन्याय रेखाओं से मूल रेखा का संबंध। जो अन्य रेखाएं हैं उनका मूल रेखा से क्या संबंध है। तीसरा है सिरे पर शाखाएं। जो सिरा होता है किसी भी रेखा का, उसके ऊपर कितनी शाखाएं अन्य गई हुई हैं। चौथा है शाखाएं तथा चिन्ह। इन 4 बातों का विशेष रूप से महत्व दिया जाता है रेखाओं के अध्ययन के। जब अध्ययन किया जाता है तो इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साधारणतः जीवन रेखा सभी के हाथों में होती है तथा इसका स्थान सर्वोपरि है। जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहते हैं अथवा आयु रेखा भी कहते हैं। तीनों एक ही बात है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, जीवन रेखा कई तरह की होती है। एक तो सीधी दिख रही होगी, सीधी लाइन खींची है, और दूसरी जीवन रेखा जो गोलाईदार होती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? शुक्र पर्वत के आधार पर स्थित यह पूरे शुक्र पर्वत को अपने घेरे में लिए रहती है। जितना भी भाग इस रेखा के अंदर दिखाई दे रहा है अंगूठे की तरफ, वो पूरा शुक्र क्षेत्र होता है। ठीक है, जीवन रेखा सदैव तर्जनी उंगली या अंगुष्ठ के बीच स्थान से चलकर शुक्र को घेरते हुए प्रायः मणिबद्ध तक पहुंचती है। मणिबद्ध दोस्तों, जो हाथ का जो सबसे फ्रंट का नीचे अंगूठे के नीचे का भाग है, कलाई जहाँ पर होती है, उसे मणिबद्ध कहते हैं। वहाँ तक पहुँचती है जीवन रेखा। प्रत्येक हाथ में इसका प्रकार, लंबाई, चौड़ाई समान नहीं होता। किसी हाथ में अर्धगोलाकार, जैसा कि मैंने दिखाया है पिक्चर्स में, जो दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, तथा किसी में बहुत सीधी चली जाती है, जो शुक्र को न्यूनता प्रदान कर अपनी लंबाई छोटी कर देती है। स्वस्थ, दीर्घायु जीवन व निर्विघ्न जीवन जीने वाले इस रेखा को गहरी व भली प्रकार विस्तार से लिए होना चाहिए। मतलब जिनका जीवन लंबा होता है या स्वस्थ रहते हैं, उनकी जीवन रेखा गुलाई लिए हुए और लंबी होती है। इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी, हल्का लाल रंग शुभ माना जाता है इसको। ठीक है, आवश्यक है कि इस रेखा पर व्यर्थ के अशुभ चिन्ह ना हो। जब तक ये रेखा बिल्कुल अशुभ चिन्हों से रहित होती है, तभी उसी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? लंबा होता है। जीवन रेखा स्वास्थ्य, शक्ति, मानसिक रूप से परिचारक होती है। मतलब जीवन रेखा जो होती है, अगर इसी से पता चलता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मानसिक शक्ति कैसी है। इस रेखा से यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति का जीवन प्रगति की ओर जा रहा है या अधोगति की ओर। वह कब उन्नति का चरमोत्कर्ष प्राप्त होगा और कब पतन की गहरी खाई में गिरेगा। ये सारी बातें जीवन रेखा से ही ज्ञात होती है। गुरु पर्वत से उठी जीवन रेखा गजब की महत्वाकांक्षा देती है। जिन लोगों में गुरु पर्वत जो तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे होता है, वहाँ से शुरू होती है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी माने जाते हैं। उनमें संपत्ति, सफलता, धनोपार्जन की अद्भुत क्षमता होती है। देश, परिस्थिति, काल से लाभ उठाना वह
व्यक्ति जानता है। कम शुक्र पर्व को घेरने का अर्थ है कि जीवन के प्रति उदासीनता, अनासक्त भोगेच्छा, वासना की न्यूनता, कम आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति। जिनका भी शुक्र क्षेत्र जो होता है कम होता है, जैसा कि आपको अंगूठे के पास दिख रहा है, जितना भी जीवन रेखा ज़्यादा भाग घेरेगी, शुक्र क्षेत्र जितना बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत कम चौड़ी व उथली जीवन रेखा शक्ति का अभाव प्रकट करती है। ऐसे व्यक्ति दुर्बल, कमजोर, जोश का अभाव, बीमारियों का घेरा, परिश्रित मित्रों, सहयोगियों की सहायता के इच्छुक होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी जीवन रेखा कैसी होगी, चौड़ी व उथली, ठीक है। अब छोटी जीवन रेखा अल्पायु पर मस्तिष्क की रेखा प्रबलता व अंगुष्ठ पर्व की मजबूती इस दोष से व्यक्ति को मुक्त करती है। यदि जीवन रेखा का अंत छोटी छोटी समानांतर रेखाओं में हो तो अकस्मात जीवन का अंत व दोनों हाथों में एक स्थान से टूटी जीवन रेखा मृत्यु का खतरा पैदा करती है। एक स्थान से टूटने का तात्पर्य है भयंकर रोग व बार बार टूटने का अर्थ है निरंतर रोग से ग्रस्त रहना। हथेली में एक बड़ा सा वृत्त बनाते हुए चंद्र को स्पर्श करने का अर्थ है शतायु। जिस भी हथेली में घेरावदार होती है जीवन रेखा और चंद्र पर्वत तक को छू जाती है, उसकी उम्र बताई गई है शतायु। पर गुरु पर्वत के नीचे विश्रंखलित होने का अर्थ है प्रारंभिक जीवन में बालारिष्ट व रोग। जंजीरदार रेखा शरीर की कोमलता की परिचायक है। पतली रेखा और धब्बा अकस्मात मृत्यु देता है। कहीं मोटी कहीं पतली अस्थिरता व चंचलता का प्रतीक होती है। तो मोटी व लाल रेखा हिंसा, मानसिक बर्बरता की द्योतक होती है, पर कहीं मोटी व कहीं पतली व लाल रेखा रोग व ईर्ष्या देती है। जीवन रेखा से निकली हुई कुछ अन्य रेखाएं शनि क्षेत्र के केंद्र तक बिना बाधा के पहुंचने का अर्थ है इच्छा पूर्ति, पर इसी के साथ मजबूत सूर्य इस गुण को और बढ़ाता है। जीवन रेखा को काटती हुई आड़ी रेखाएं भिन्न भिन्न रोग देती हैं। मंगल पर पहुँचे आड़ी रेखा तो रक्त अल्पता, सूर्य पर हृदय रोग व चंद्र क्षेत्र पर जाए तो कफ प्रदान होता है। जीवन रेखा को काटते हुए कोई रेखा चंद्र पर पहुँचे तथा चंद्र क्षेत्र दबा हुआ, दुर्बल, निम्न व समतल हो अथवा चंद्र क्षेत्र किसी विशेष दोष युक्त हो तो कोई रोग अवश्य प्रदान करता है। यह रोग मस्तिष्क संबंधी कफ जनित, संगरणी या आंत्रशोथ संबंधी हो सकता है। यदि जीवन रेखा व स्वास्थ्य रेखा एक दूसरे को काटे तो गंभीर रोग की पूर्ण आशंका बनी रहती है। यकृत विकार होता है तथा पांडु रोग उसे घेर लेते हैं। शुक्र को जाती हुई रेखा निर्बल जीवन रेखा को काटे तो स्त्री संबंधित कष्ट होता है। शीर्ष रेखा व जीवन रेखा पर परस्पर ज़्यादा दूर रहना मानसिक दुर्बलता का परिचायक है। स्वयं निर्मित योजना पर भी विश्वास नहीं होता। संकालु व ईर्ष्या वशीभूत रहने के से सफलता नहीं पाता, पर दोनों के निकट होने का अर्थ है कि साहस, धैर्य, हठ, दृढ़ निश्चय व कार्य में सफलता। जीवन रेखा व शीर्ष रेखा के मध्य आड़ी रेखाएं इस प्रकार की हों कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हूँ तो परस्पर वैमनस्य भाव बढ़ता है। प्रायः वह लड़ाई झगड़ों में फंसा रहता है। घर में प्रत्येक समय कलह का वातावरण रहता है। मस्तिष्क रेखा के साथ जुड़ी जीवन रेखा से न होकर विशेषतः जब बीच की जगह छोटी छोटी रेखाओं के जाल से भरी हो
और जीवन तथा मस्तिष्क की रेखाएं भूरी व लाल हों। मूर्खता विचित्रता का द्योतक है। जीवन रेखा मणिबद्ध की ओर जाती हुई हथेली से बाहर निकल जाए तो वह धन का नाश करती है। ऐसे मनुष्य जिस आयु पर शाखाएं निकली हो उस आयु में अपने परिवार की संपत्ति भी खो बैठते हैं। मस्तिष्क रेखा के साथ निकट जुड़ी हुई जीवन रेखा विवेक तथा दूरदर्शिता भरा जीवन स्वयं को प्रभावित करने वाली प्रत्येक बात के प्रति संवेदनशीलता रखती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जीवन रेखा के बारे में जानिए। कल के वीडियो में हम जितनी बातें और रह गई हैं वो भी बताएंगे। अगर कोई बात इसमें आपको भ्रमित कर रही हो, भ्रमित या समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जीवन रेखा के बारे में जितनी और बातें रह गई वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज के लिए विदा चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।